हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का क्विक रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग प्रोजेक्टाइल का सारा पार्ट देखे थे। इसमें सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अ बॉडी विल कंटिन्यू बी इन मोशन और इन रेस्ट अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कि कह रहा है कि कोई भी बॉडी, मान लेते हैं कि ये बॉडी है, ये अगर रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के इस पे एक्ट ना करे। क्लियर बात है? या तब तक ये बॉडी मोशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के इस पे एक्ट ना करे, इसको स्टॉप ना करे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? डीपी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, डीपी अपॉन डी टी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं डीपी अपॉन डी टी। ना मोमेंटम क्या होता है? पी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एम वी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एम वी पी के जगह पुट करते हैं, तो डी इंटू एम इंटू वी अपॉन डी टी इसको लिख सकते हैं। ना अगर हम आगे यहाँ पे सॉल्व करें तो एम तो यहाँ पे कांस्टेंट है, एम को बाहर निकाल लेते हैं, इसको बोल सकते हैं डी वी अपॉन डी टी। और यहाँ पे dv अपॉन dt को क्या बोल सकते हैं? एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, तो मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ गया? मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पूरा बेस है। क्लियर बात है? अब हम लोग आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो उसका इक्वल और अपोजिट फोर्स वहां से भी लगेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम समझे तो यहाँ पे एक क्या था कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं कि रखा हुआ था। क्लियर बात है? और यहाँ पे जो है mg इसका नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन किस ओर लगता है? इसके इक्वल लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर कोई फोर्स ए बी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, यानी कि ए बी। ठीक है, बी ए का बात करें, ए बी है तो बी ए का बात करें तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ हो जाएगा। क्लियर बात है? तो फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी बाई ए कह सकते हैं। क्लियर बात है? नो यहाँ पे हम आ जाते हैं तीसरा टॉपिक पे, वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट में। तो यहाँ पे हम लोग तीन केस डिस्कस करने वाले हैं। एक में एक्सेलरेशन जीरो, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। दूसरा में ये लिफ्ट जो है एक्सेलरेट अपवार्ड डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है और अपवार्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और तीसरा केस में हमारा क्या है कि ये लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है और एक्सेलरेशन इसका क्या है? ए है। ठीक है, तो अगर पहला हम केस अगर डिस्कस करें तो क्या होगा कि mg नीचे की ओर लगेगा और नॉर्मल क्या हो रहा है कि ऊपर की ओर लग रहा है। तो हमारा अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? वेट इज इक्वल टू mg के इक्वल होगा। क्यों? यहाँ पे नॉर्मल क्या देता है? हमारा वेट देता है। ठीक, क्लियर बात है? अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि mg नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा और लिफ्ट क्या है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन लिख सकते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल लग रहा था, नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल हमारा वेट देगा, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा? a प्लस जी। यही हमारा क्या हो जाएगा? अपरेंट वेट हो जाएगा। क्लियर बात है? और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा? mg नीचे की ओर लगेगा, नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाता है? ये आ जाता है m इंटू जी माइनस ए आ जाता है। क्लियर बात है? यहाँ पे एक हम और एक केस पढ़ने वाले हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक्सीलरेशन g के इक्वल हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर एक्सीलरेशन g से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे एक केस पढ़ने वाले हैं कि एक्सीलरेशन अगर g से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि ये नॉर्मल जो है निगेटिव आएगा। क्लियर बात है? नॉर्मल निगेटिव मतलब क्या कि वो जो है बॉडी फ्री फॉल महसूस करेगा। क्लियर बात है यहाँ तक? ये एक बहुत ही फेमस टॉपिक है। एक पुल्ली है, वहाँ पे एक m1 मास लटका हुआ है, एक m2 मास लटका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे m2 ग्रेटर देन m1 है। तो इसमें हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे FBD बनाओगे और एक्सीलरेशन निकालोगे तो एक्सीलरेशन क्या निकलता है? यहाँ पे निकलता है m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है।
और ये यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इस रो में टेंशन टी होगा मान लेते हैं, तो टेंशन टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 2 इंटू M1 इंटू M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। वहीं पर अगर हम तीसरा केस डिस्कस करें, इसमें भी ये भी बहुत फेमस सेटअप है, ठीक है। इसमें भी हमें एक्सीलरेशन और क्या पूछा जाता है, टेंशन पूछा जाता है। अगर मैं इसमें एक्सीलरेशन का बात करूं तो एक्सीलरेशन कितना होता है, एक्सीलरेशन अगर मान लेते हैं कि ये M2 है और ये क्या है, M1 है, क्लियर बात है, और इसमें जो है टेंशन T है मान लेते हैं, तो यहाँ पे इस केस में एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं टेंशन का, टेंशन कितना होगा रोप में, तो टेंशन T इक्वल टू होगा M1 इंटू M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई सम ऑफ मास M1 इंटू M2 होगा। अगर हम इस केस को डिस्कस करें, इस केस में इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि M2 ग्रेटर देन M1 है। यहाँ पे M1 इस ब्लॉक का मास है, M2 इस ब्लॉक का मास है, M1 इस ब्लॉक का मास है और M2 ये बड़े वाले ब्लॉक का मास है, ठीक है। सारा फ्रिक्शनलेस है सब कुछ। तो यहाँ पे अगर हम इस पे देखें M1 पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो M1 पे नीचे की तरफ M1 इंटू जी एक्ट कर रहा है, M1 इंटू जी, और यहाँ पे क्या कर रहा है, M2 इंटू जी। ऊपर की ओर क्या हो रहा है कि टेंशन लग रहा है। अब चूंकि M2 यहाँ पे बड़ा है तो मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन A होगा। अगर नहीं भी ये हमारा अगर सोच गलत है तो निगेटिव में आ जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बन जाएगा M2 इंटू जी माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू एक्सीलरेशन, M2 इंटू एक्सीलरेशन A, क्योंकि सबका एक्सीलरेशन A, ठीक है। एक्सीलरेशन इसका भी A, ये ऊपर जाएगा A, और इसका भी एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, A होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। वैसे ही इसको अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे T1 लग रहा था ऊपर की ओर, ठीक है, तो यहाँ पे T1 माइनस कितना हो जाएगा, M1 इंटू जी, M1 इंटू एक्सीलरेशन A, ये हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा, इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर था, इधर है, ठीक है। तो T2 माइनस T1 होगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू M3 इंटू एक्सीलरेशन A, तीसरा इक्वेशन होगा। हमारे पास कितने अननोन है, हमारे पास 3 अननोन है, T1, T2 और एक्सीलरेशन A अननोन है, और हमारे पास इक्वेशन कितना है, इक्वेशन भी 3 है। हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हमारे पास T1, T2 और एक्सीलरेशन A का वैल्यू आ जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन का क्विक रिवीजन करेंगे।